हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे उन सभी साथियों के लिए जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अब नर्सिंग ही नहीं नॉन नर्सिंग को भी उसी अंदाज में सॉल्व करके दिखलाएंगे कि जब जैसे कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि नॉरसेट, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आरएमएल, आरआरबी, DSSB और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाली नॉन नर्सिंग को भी उसी अंदाज में जवाब देकर दिखाएंगे जिस अंदाज में हम सुपर 60 डिग्री सीरीज के साथ नर्सिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को हकीकत में साकार करने के लिए और आपकी रोजाना होने वाली उस मेहनत में चार चांद लगाने के लिए अगले कुछ समय के लिए अपने आप को बनाकर रखिएगा इस नॉन नर्सिंग की स्पेशल क्लास में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द शॉर्ट क्लास। सो बात करते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं तो पहले बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मोड, मीडियन। मीन और मोड, मीडियन तो तीनों चीज क्या होती हैं। तो 10 मिनट्स में एक मार्क पक्का, मतलब 10 मिनटों में आपका एक क्वेश्चन पक्का, चाहे वो नॉरसेट हो, नॉरसेट का प्री पेपर हो, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, आरआरबी, DSSB या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक सीएचओ एंड एनएचएम। तो इस सभी में आने वाले ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज इतना, कितना 20। कोई भी डाटा दिया गया है, डाटा क्या है हमारे पास 12, 18, 25, x 30 एंड 15। हमारे पास कुछ डाटा मतलब नंबर्स दिए गए हैं जिसका मीन कितना दिया है हमारे पास 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करके दिखलाना है कि x की क्या वैल्यू रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास गिवन डाटा है, सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो गिवन में मेरे को दिया गया है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जो डाटा दिया है उसका मीन कितना है मेरे पास 20 है। अब डाटा क्या है, डाटा है मेरे पास नंबर्स हैं 12, 18, 25, x 30 एंड 15। इन सभी में बोला गया है कि इसका मीन क्या है 20 है और डाटा मेरे पास ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है कि इस x की क्या वैल्यू रहेगी। तो देखो किस अंदाज में सॉल्व करेंगे। तो मेरे को जब भी कभी भी मीन का आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले किसी भी चीज का फॉर्मूला आपको अवश्य याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अभी मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये जो डाटा है इसका मीन कितना है 20। तो मैं यहां पे पुट करूंगा अपना 20। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी ये डिजिट्स हैं इनका सम करो। तो मीन्स 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस x प्लस 30 प्लस 15। यदि मैं इन सभी डिजिट्स का सम करता हूं तो नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब इनको अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मैं पुट करूंगा 6। अब क्या करना है मेरे को बाद में करना है। इसने बोला है कि इनका सबका सम करना है। तो 20 मेरे क्या है इक्वल टू के इधर है, ठीक है। इनमें ऐड करते हैं कि 12 और 18 30, 30 हो जाएंगे, 30 और 30 60, 30 और 30 कितने होंगे 60। 60 में यदि 25 जोड़ेंगे कितने होंगे 85, 85 में 15 कितने होंगे 100। तो मेरे पास अभी क्या है कि 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 अपॉन कितना है 6, अपॉन 6। यदि कोई भी चीज इधर डिवाइड में है तो इधर किसकी जाएगी मल्टीप्लाई की। तो 20 इंटू 6 एक्स प्लस 100, एक्स प्लस 100, 2 6 या 12 या 26 या 120, एक्स प्लस 100, एक्स प्लस 100। कोई भी चीज इधर प्लस की है इधर किसकी आएगी माइनस में। तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे यहाँ पे कितनी रहने वाली है 20। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 20। तो ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20।
तो आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे पहले जो भी डाटा है उसको लिखो, उसका मीन दिया गया है, मीन का फॉर्मूला याद रखो कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, सारी डिजिट्स का मुझको सम करना है, अपॉन नंबर मतलब कितनी बार ये संख्या आई है, तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे नीचे लिखेंगे, दोनों कोई चीज डिवाइड किए इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको मैंने सम किया, इधर प्लस की है इधर आके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये। बात करते हैं अगले टाइप, मीन में ही बनने वाले अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि द मीन ऑफ द 15 नंबर, कोई नंबर कितना दिया गया है इज 32। पहले मेरे को दिया गया है क्वेश्चन में कि द मीन कितना है मेरे पास 32 है किसी भी संख्याओं का, वो नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितने दिया गया है मेरे को 15, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 15, 15 संख्या दी गई है, उनका मीन कितना है इतना। आगे क्वेश्चन ने बोला है इफ वन नंबर इज 40 इज रिप्लेस्ड बाय 25, एक नंबर 40 है और उसको मैं रिप्लेस करता हूं, मतलब उसको हटाऊंगा और 25 को लेके आऊंगा, तो फाइंड द न्यू मीन, नया जो बनने वाला मीन है उसका क्या वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको याद रखना है क्या कि जो मीन बराबर है और नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मीन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, मीन का फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी क्वेश्चन ने दिया क्या है, क्वेश्चन ने मेरे को दिया है मीन कितना है मेरा 32 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन सारी डिजिट्स का सम। डिजिट्स क्या मेरे को क्वेश्चन ने दिए, कहीं नहीं दिए ना, तो जो चीज नहीं देगा उसको सेम लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी संख्या दी गई है मेरे को 15, यहां पे लिखूंगा 15, अगर कोई चीज डिवाइड की इधर किसकी आएगी मल्टीप्लाई की, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 15 टू जा 30, 3 कैरी चला जाएगा, 3 हासिल, 15 3 जा 45, 45 में 3 जोड़ो 48, तो मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आएगा 480, 480, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन ने आगे बोला कि जो इफ वन नंबर, जो मेरे सारी डिजिट्स थी, कुछ भी डिजिट्स रही होंगी, यदि मान लो सपोज दैट ये सारी डिजिट्स हैं, इनमें से एक डिजिट थी 40, एक डिजिट कितनी थी 40, उसको मैं अभी इसको हटाऊंगा और इसको रिप्लेस करूंगा 25 से। मतलब क्या है, यदि सारी डिजिट्स का सम कर रहा हूंगा तो सम मेरे पास कितना है 480, सम कितना है मेरे पास 480, सारी डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 480। यदि इसमें से मैं क्या करूं 40 को माइनस कर दूं और नया डिजिट 25 को प्लस कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा न्यू सम, नया सम। अब देखो जब 480 में से 40 माइनस करूंगा 440 में 25 को ऐड करूंगा तो न्यू सम क्या बनेगा, फिर मेरा बनेगा 465, 465 न्यू सम। यहां तक समझ में आया, ठीक है। मेरे से पूछा क्या है न्यू मीन। अब न्यू मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास मीन का फॉर्मूला सेम ही है, न्यू मीन का भी सेम ही है। क्या है, न्यू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी देखो न्यू मीन मेरे को कैलकुलेट करके देना है उसको, ठीक है। न्यू मीन मेरे को क्या करना है कैलकुलेट, मेरा सम ऑफ डिजिट्स, नया जो सम आया वो कितना है 465, 465 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास पहले कितनी थी, पहले मेरी कितनी थी 15 नंबर थे, अभी भी 15 में से मैंने एक को माइनस किया, किसको 40 को हटाया, तो मेरे पास कितनी बची 14 में से फिर मैंने एक और ऐड करी, कौन 25 जब ऐड होगी तो 14 थी पहले मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, एक और ऐड हुई तो 15 फिर से होगी, तो डिजिट्स तो अपनी सेम ही रहेंगी, कितनी 15, तो यहां पे कितना आएगा 15, ठीक है। अभी 15 से इसको डिवाइड करो, 15 1 जा 15 3 जा 45, 45 हो गए, 15 बचे, 15 15 1 जा 15, तो इसका जो न्यू मीन आएगा वो कितना आएगा, न्यू मीन कितना आएगा 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 31, ठीक है। ये रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट मीन के ही अलग टाइप के क्वेश्चन, जो थर्ड टाइप होगा, मीन का ही थर्ड टाइप कौन सा रहने वाला है, द मीन ऑफ द 10 नंबर्स इज 15।
जो मीन है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 15। जो 10 नंबर्स का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। और उसका मीन कितना है, मेरे को मीन दिया गया है 15। मीन कितना है, 15। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हेन ए न्यू नंबर इज एडेड, यदि एक नया नंबर लाके मैं ऐड करता हूं, है ना, द मीन बिकम्स इतना। तो न्यू मीन जो बन रहा है, न्यू मीन, अभी इसका यूज बाद में करेंगे न्यू मीन, लेकिन हम गिवन को लिख लेते हैं पहले ही। न्यू मीन बन जाता है कितना, इतना। कब, जब एक नंबर कोई लेट न्यू नंबर, लेट न्यू नंबर, जब कोई नया नंबर मान लेता हूं मैं, x को मैंने जब जोड़ा होगा तब जाके नया मीन बना कितना, 16। तो अभी कुछ नहीं करना है, फाइंड द एडिड नंबर। एडिड नंबर ये x की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करके देनी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वही सिंपल फॉर्मूला, मीन बराबर नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स अपॉन मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अभी क्या है, मीन मेरे को दिया है कितना, 15। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, क्या सम ऑफ ऑल डिजिट्स कहीं पे दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो मैं यहां से निकालूंगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स, या सम ऑफ डिजिट्स सेम रखूंगा, ठीक है, कहीं पे कोई चेंज नहीं लाना है। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर कितनी है, 10, ठीक है। 10 इधर डिवाइड, इधर किसके आएंगे, मल्टीप्लाई के, तो 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो 15 10 कितने होंगे, 150। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट्स आएगा मेरा 150 या 150, कितना आएगा, 150 या 150, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आया, 150, दिख रहा है। डेढ़ सौ। अभी आगे क्वेश्चन ने बोला है कि जब एक नंबर को किसी को मैं ऐड करता हूं, यदि जब न्यू नंबर को मैं ऐड करूंगा, अभी आगे बोला व्हेन, सॉरी, व्हेन x इज एडेड, x इज एडेड, जो नंबर्स का जो सम था उसमें यदि मैं x जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, न्यू सम, न्यू सम, नया सम क्या बनने वाला है, मेरे पास अभी 150 आया, 150 में यदि मैं x और जोड़ दूं, x और जोड़ दूं, तो क्वेश्चन ने बोला है, अभी देखो मेरे पास थी पहले 10 संख्या थी, 10 नंबर्स थे, 10 में यदि मैंने फिर एक और ऐड किया, एक कौन सा ऐड किया, x, तो संख्या कितनी होगी 10 तो पहले थी, 10 में 1 और ऐड किया, वो होगी 11, कितनी होगी 11। तो न्यू नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स मेरी बन जाएंगी, पहले 10 थी, एक और जुड़ा, तो कितनी होंगी, 10 + 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये हो गया। आगे बोला है उसने क्वेश्चन ने, आगे देखो, न्यू मीन, नया जो मीन बनता है वो कितना बनता है, 16, ठीक है। न्यू मीन कितना बनता है, इज इक्वल टू 16। अभी फिर से सेम फॉर्मूला लगाना है कि मीन इज इक्वल टू, मीन की जगह यहां पे हम न्यू मीन भी रख सकते हैं, न्यू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी देखो न्यू मीन, नया मीन कितना बना मेरा, 16। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो डिजिट्स का सम था, पहले 150 आया, 150 में लेकिन मैंने एक नंबर x और ऐड करा, तो वो कितना था, 150 प्लस x, 150 प्लस x। नंबर ऑफ डिजिट्स पहले मेरे पास 10 थी, 10 में जब मैंने एक और ऐड करी तो वो होगी कितनी, 11, कितनी 11। अब मैं 11 डिवाइड के इधर आके किसके आएंगे, मल्टीप्लाई के, इज इक्वल टू 150 प्लस x, 150 प्लस x, ठीक है। तो 16 की और इसकी मल्टी 16 11 6 66, 6 कैरी, 11 6 17, ठीक है, बराबर 150 प्लस x को वहीं छोड़ो, 150 इधर प्लस के हैं, इधर किसके आएंगे, माइनस के, तो 176 माइनस 150 इज इक्वल टू x। अभी जब 150 में से मैंने 176 में से इसको माइनस करूंगा तो बचेंगे 26 इज इक्वल टू x। तो x की क्या वैल्यू रहने वाली है मेरे पास, x की वैल्यू रहने वाली है 26। क्या ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है मेरे पास जिसमें 26 है, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा कितना है, फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 26। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 26। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मीन के मैंने 3 फॉर्मूले या 3 टाइप के क्वेश्चन बताए। 3 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बताए, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं।
सबसे पहला क्वेश्चन था एक्स की वैल्यू फाइंड करना। एक्स की वैल्यू इजीली कर सकते हो, डिजिट्स लिखो, मीन लिखो, मीन का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स है। 20 इधर पुट करा, मीन था, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करा, प्लस करा, इधर डिवाइड के मल्टीप्लाई में आएंगे, कितने आ जाएंगे, x प्लस 100 आ गया। 120 में से जब x को 100 को माइनस करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, x की वैल्यू को फाइंड करने वाला। सेकंड टाइप के बारे में बात करें कि एक नंबर को जब रिप्लेस किया गया 25 से, तो सबसे पहले क्या करना है, 10-15 डिजिट्स हैं, उनका मीन कितना है, इतना, मीन इतना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इतने हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, 32 इधर पुट करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। 15 की जब इधर डिवाइड में है कोई चीज, इधर किसकी जाएगी, मल्टीप्लाई में, इधर किसकी आएगी, मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई की तो 480। अब 480 में से हमको बोला गया है कि यदि मैं एक 40 को रिप्लेस करता हूं 25 से, तो 40 इज रिप्लेस्ड बाय 25, तो मैं 40 को क्या करूंगा, हटा दूंगा, और 25 को क्या लेके आऊंगा, तो जब 25 को लेके आया 480, 440 बचे, जब 40 माइनस हुआ तो 40 में 25 जोड़े 465, तो न्यू मीन बना। उसके बाद में आगे मैंने क्या किया कि जो नया मीन था उस सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो अभी जो नंबर ऑफ डिजिट्स का सम कितना आया, 465 आया, और संख्या कितनी थी, 15 ही रही, क्योंकि 40 निकल गया, 25 आ गया। जब इसको डिवाइड किया तो न्यू मीन मेरा क्या बनेगा, 35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा, वो। अभी सेकंड में था कि द मीन ऑफ द 10 नंबर इज इतना 15, व्हेन ए न्यू नंबर इज एडेड फाइंड द मीन बिकम 16, फाइंड द एडेड नंबर। तो सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखी है इन्होंने 10, मीन दे रखा है इतना। मीन की जो फॉर्मूला होता है, मीन बराबर सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। सम कितना है, मीन कितना है 15, सम ऑफ डिजिट्स मेरे को कहीं भी डिजिट्स का सम दे रखा है, कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में नहीं है ना, ठीक है। अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 10, 10 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा 150 आ जाएगा, 150 आ गया। अभी क्वेश्चन ने बोला कि एक नंबर जब मैंने उसमें ऐड करा, तो हम अपने दिमाग में मान लेंगे, मान लो मैंने x को ऐड किया, x को ऐड करता हूं, ठीक है। x को जब मैंने ऐड किया तो न्यू सम कितना बना है 150 प्लस x, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी, एक डिजिट और आके ऐड हुई तो नंबर बन गए 11, ठीक है। अब न्यू मीन बनता है कितना 16, फॉर्मूला सेम लगाओ, न्यू मीन बराबर सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। इधर सम ऑफ डिजिट्स ये रखा, नंबर ऑफ डिजिट्स ये, इनकी मल्टीप्लाई करी, 176 आया, माइनस कर दिया तो x की वैल्यू 26 आ गई। तो तीनों टाइप के मीन क्लियर हुए हैं आपको। वो कहते हैं ना, हालातों की बंजर जमी को फाड़ कर निकला हूं, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस अपना साथ निभाए रखिएगा, अब तो मैं लंबा चलूंगा। तो नर्सिंग ही नहीं, नॉन नर्सिंग में भी अपना अब अधिकार होने वाला है, क्योंकि अब क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखलाएंगे। अभी बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मीडियन। नेक्स्ट क्या है, मीडियन। अब मीडियन क्या होते हैं, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका। अब कोई भी कभी भी मीडियन का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आता है आपके पास, तो सबसे पहले याद रखो कि जो डाटा दिया गया है, डाटा मेरे को दिया गया है, हमको क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मीडियन, इसमें क्या निकालनी है, मीडियन। पहले हमने क्या निकाला था, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया गया है। अभी मेरे को क्या निकालनी है, मीडियन मेरे को कैलकुलेट करनी है। क्या डाटा है, 5, 8, 12, 15, 18 एंड 20। जब भी कभी मीडियन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले दिमाग में बात आनी है असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखना है। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, और मैं आसमान से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं। और छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में जितना जरूरी है उतना सब्र जानता हूं, और मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, हाथों की लकीरों में छालों का छुपे हुए छालों का असर जानता हूं, और मैं वे वक्त वे वजह वे हिसाब मुस्कुरा देता हूं, और आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। तो अभी हराने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी पहले क्या करनी है, हमको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटा, तो पहले से ही ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है कि 5, 8, 12, 15, 18 एंड 20 ये दिया गया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब जब भी मीडियन निकालनी है, तो मीडियन के लिए हमको नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसको बोलते हैं हम एन। एन की वैल्यू निकालते हैं। एन कैसे निकालते हैं, सारी डिजिट्स को काउंट करो, गिनो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6। अब जब भी मीडियन निकालनी होती है, तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इवन, यदि एन जो है वो इवन आए, और एक आता है हमारे पास ओड। अब ओड को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम में जैसे कि यदि n की वैल्यू क्या आएगी
1 आए, 3 आए, 5 आए, 7, 9, 11, है ना, 13, 15, इस टाइप के यदि संख्या आएंगी तो उसमें फॉर्मूला अलग लगाएंगे। और यदि n की वैल्यू आती है इवन, तो इवन क्या होता है, जैसे कि 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यदि n की वैल्यू इनमें से आएगी तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब फॉर्मूला होता क्या है मीडियन निकालने के लिए, तो इवन का फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू, मीडियन निकालनी है, m इज इक्वल टू n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद कर लो। m बराबर जब भी मीडियन निकालनी है n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1। ये ध्यान रखना यहाँ पे अपॉन केवल किसके, n के अपॉन में है, ये प्लस 1 अलग है, ठीक है, th टर्म अपॉन 2 इसका निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म। यहाँ पर जो अपॉन था केवल n के अपॉन में है, ठीक है, यहाँ पर n प्लस 1 के अपॉन में, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। th टर्म, ये ओड का फॉर्मूला है, ये इवन का फॉर्मूला है। अब ओड और इवन क्या देखनी है, n की वैल्यू। अभी मेरे पास देखो, पहले मैंने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया डाटा, n की वैल्यू कितनी आई है मेरी 6। अब 6 क्या है, इवन है या ओड है, तो इवन कौन सी संख्या होती है, इवन मतलब सम संख्या, सम कौन सी, 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, इस टाइप में, ठीक है। तो ये है, अभी मेरा इवन वाला फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 th टर्म प्लस 2। अभी देखो n की, अभी m इज इक्वल टू, n की वैल्यू मेरी कितनी आई, 6 आई, तो n की मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म अपॉन में 2। n की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 2 th टर्म प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म अपॉन 2, m की वैल्यू, ठीक है, m इज इक्वल टू 2, इसको इससे डिवाइड करो 3, इसको इससे काटो 3, तो ये आएगा थर्ड टर्म प्लस यहां से इसको काटेंगे 3 और 1 कितने हो जाएंगे, फोर्थ टर्म। अब बताओ थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है, किसमें देखना है हमको, जो असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर वाले में देखना है। तो थर्ड टर्म मेरा ये है 12 और फोर्थ टर्म मेरा क्या है 15। तो थर्ड और फोर्थ को उठा के लेके चलो आगे, थर्ड और फोर्थ, तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड कितना है मेरा 12 और फोर्थ था मेरा 15, अपॉन में कितना आएगा मेरा 2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 12 और 15 कितने हो गए 27, 27 के अपॉन में 2 रखा है, तो 27 को जब मैं 2 से काटता हूं तो कितना आएगा 13.5, 13.5। तो m की वैल्यू, m मतलब मीडियन कितनी रहने वाली है मेरी 13.5। किस केस में, जब इवन वाला फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे क्या ऑप्शन में दिया गया है 13.5, 13 है लेकिन ये नहीं आएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा 13.5, 14 भी नहीं होगा, 14.5 भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है मीडियन निकालने के लिए, दो फॉर्मूले हैं, इवन वाला ओड वाला, है ना। इवन और ओड वाले फॉर्मूले याद करने के, n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म अपॉन के 2, ठीक है, पूरे के अपॉन में, कंप्लीट अपॉन में कितना है 2, कब, इवन वाली कंडीशन में। यदि ओड वाली में जाएंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म, ठीक है। पहला सवाल ये समझ में आ गया होगा, मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर जरूरी है जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जल्दी से इसकी मीडियन निकालते हैं। अब सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी डाटा है उसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, और डाटा तो हमारा वहां पे लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर इसका लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले छोटा कौन है 5, फिर कितना है 9, फिर कितना है 11, फिर 14, फिर 17, फिर 22, फिर 30 मतलब 30, ठीक है। अब सबसे पहले फिर असेंडिंग ऑर्डर लिखा, इसके बाद निकालना है n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है इवन या ओड, 1 3 5 7 9 ये क्या है ओड, विच इज ओड। जब ओड की बात आएगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, m बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म, n कितनी वैल्यू आई 7 प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म, m इज इक्वल टू, अभी देखो 7 1 कितने होंगे 8, तो m इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 th टर्म, जब 2 से काटूंगा कितना आएगा 4, तो फोर्थ डिजिट इज इक्वल टू
फोर्थ डिजिट हमको किस में देखनी है, असेंडिंग ऑर्डर जो हमने संख्या लिखी है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट है मेरी 14, तो m की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 14, 14। क्या 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है? हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कितना रहेगा 14, 14 इज द राइट आंसर। ये रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये समझ में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, फिर ये देखना है इवन आई या ओड, फिर ओड आया है तो ओड का फॉर्मूला है n+1/2 टीएच टर्म कंप्लीट के अपॉन में 2 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, m इज टू डिवाइड करा फोर्थ टर्म है 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14। अभी चलते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मीडियन का थर्ड टाइप है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज इतने। मीडियन कितनी है फॉलोइंग डाटा की, इज, ये मीडियन दी गई है, इसके बाद में जो भी डिजिट दी गई है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन कितनी है, मीडियन मेरे को दिया गया है 12। अब डाटा क्या है, डाटा है मेरे पास 7, 10, x, 15 एंड 18, ये डाटा है। अब जब भी x वाली कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके दिखानी है, x की वैल्यू क्या है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो असेंडिंग ऑर्डर पहले से ही अरेंज होगा, मतलब आरोही क्रम में वो पहले से ही लिखी होगी। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो तो मीडियन का ये कितने हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर इन्होंने पहले से ही दिया गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर दिया है। अभी मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को निकालनी है n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आई, 5 क्या है, विच इज इवन या ओड, विच इज ओड, ओड के लिए फॉर्मूला क्या है, m बराबर n+1/2 th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया है कि मीडियन तो हमने भाई पहले ही दे दी 12, कितनी 12 इज इक्वल टू n+1/2, n+1/2, n की वैल्यू कितनी आई मेरी, n आई मेरी 5 +1/2 th टर्म। ठीक है, 5 और 1 कितने होने वाले हैं 6, तो 12 इज इक्वल टू 6/2 th टर्म। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3, तो x इज इक्वल टू थर्ड टर्म 12 इज इक्वल टू, अब तीसरा टर्म देख लो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तीसरा टर्म मेरे को क्या दिया गया है, तीसरा टर्म मेरे को दिया गया है x, तो थर्ड टर्म की जगह x पुट कर दो, तो वैल्यू x की कितनी आ जाएगी मेरी 12। क्या 12 ऑप्शन में है किसी में, हाँ बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कितना 12। तो दिस इज द राइट क्वेश्चन। ये रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो मीन मैंने बता दिया आपको, मीडियन निकालने सिखा दी। अभी बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द मोड। अब मोड क्या रहता है, मोड का मतलब है फ्रीक्वेंट रिपीटिंग नंबर। मोड मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंट रिपीटिंग नंबर, जो संख्या सबसे ज्यादा बार कहीं पे आएगी, फ्रीक्वेंट रिपीटिंग नंबर, जो संख्या सबसे ज्यादा बार कहीं पे आएगी उसको बोलेंगे मोड। क्या, मोड। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आ रहा है, बताओ जल्दी से। 3 5 7 5 9 2 5 8, मुझे तो 5 लग रहा है, तो 5 इज द मोड ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 5। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले के सवाल की तरफ। अगला है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7। इसमें मोड पहले से ही दे दिया, कितना 7। तो पूछा गया है भाई, है 5 7 8 7 x 6 7 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। अब देखो यदि मैं x की जगह 5 रखता हूं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से यदि मैं 5 रखूं तो क्या मोड बनेगा, बताओ। मोड का मैंने बताया जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा। अभी अगर मैंने यहाँ पे 5 पुट गया तो 5 क्या सबसे ज्यादा बार आएगा, 5 तो एक बार दो बार ही आएगा, जबकि 7 तो 3 बार पहले से बैठा है, तो 5 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि मैं पुट करता हूं इसको 6, यदि 6 को पुट करता हूं, 6 एक बार, ये हो जाएगा 2 बार, 6 भी 2 ही बार होगा, तो 6 भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर रहेगा। यदि मैं बात करता हूं, यदि यहां पे पुट करता हूं कितना 7, कितना, यदि इसको 7 पुट करता हूं तो 7 1 2 3 बार पहले से है, और एक बार और कर दिया तब तो मोड बनेगा ही। तो मोड क्या है, पहले से भी वो 7 ही है उसका मोड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 7। क्या यदि 8 पुट करूं तो 8 एक बार आ गया और एक बार और हो जाएगा, 2 बार आ गया, 2 बार में क्या मोड बन पाएगा, क्योंकि पहले से ही 7 3 बार आया हुआ है। तो मोस्ट रिपीटिंग नंबर मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वो क्या रहेगा, मोड रहेगा, तो 8 भी नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 7। नेक्स्ट अगला सवाल, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इसका जल्दी से डाटा का मोड बताते हैं, क्या 15 है, 12 है, 13 है, 17 है, 8 है, 9 है और 6 है। बताओ कोई संख्या ऐसी दिख रही है जो सबसे ज्यादा बार आई हो, 12 है,
एक बार ही आया है, 15 भी एक बार आया है, 13 भी है, 17 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 6 भी है। सारे डाटा क्या है, एक एक बार आए हुए हैं। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन है कि सारी संख्या एक बार ही अपने आप में आई हैं, तो उस कंडीशन में बनेगा नो मोड। क्या बनेगा, नो मोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, नो मोड। ये रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास और सवाल आपको पसंद आए होंगे। यदि सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे साथियों तक शेयर कर देना, ताकि आगे आने वाली क्लासों में मैं इस तरह से ही आपको अलग से अलग डिफरेंट नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सभी तरह के सवाल आपको करा सकूं, और आपकी उस सफलता में चार चांद लगाने के लिए अपना भी एक थोड़ा सा हाथ बटा सकूं। तो आपके और आपके माता पिता के सपनों को हकीकत में साकार करने के लिए अपने आप को लगातार बनाकर रखिएगा इस सुपर 60 डिग्री सीरीज के साथ। थैंक यू।